Hello student, this side your educator Nandini, and let's get started with our chapter number 5 life processes, and this is a series of handwritten notes. और इसका डिटेल जो है मैं वो NCERT की सीरीज़ में बता रही हूँ, NCERT में मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये आपके लिए बेस्ट सीरीज़ होने वाली है रिवीजन के लिए, एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी द बेस्ट सीरीज़। इसमें मैं बहुत मेहनत से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट करना ताकि आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू, एंड सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? अब इसमें देखो 4 पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, और 3 पार्ट में और वीडियो आएगी, तो ये 4 पार्ट्स में आपका लेक्चर होने वाला है। सो दिस इज़ अ पार्ट 1 एंड तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लाइफ प्रोसेसेस वो होता है जहाँ पर बेसिक फंक्शन जो होती है परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो मेंटेन करके रख सके लाइफ को अर्थ पर। वो जो प्रोसेसेस होती है जिससे कि लाइफ बनी रहे अर्थ पर, उन प्रोसेसेस को पूरी मिला के हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और इसमें हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करी है NCERT में, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स का बाय ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज यूटिलाइजेशन होता है उस न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज भी करता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। अब 2 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो तरीका जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे लेता है, ऑब्टेन करता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो बाहर से लेता है खाना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है अपना खाना खुद विद द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। फिर आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और वो ऑब्टेन करता है खाने को बाहर से, दूसरा ऑर्गेनिज्म से लेता है, और इस प्रोसेस को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में होती है और फंजाई में होती है। और ये जो होता है ये बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन प्लांट्स में, यानी फोटोसिंथेसिस को हम स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में। अब फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन गिवन है ये। तो वो प्रोसेस जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और इसको कन्वर्ट करते हैं फूड में, जैसे कि ग्लूकोज, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिफाइन करी गई है, जिसमें रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। वाटर सॉइल से लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जा रही है। स्टोमेटा में जो होते हैं वो पोर्स होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, और ये कन्वर्ट करता है एनर्जी यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कन्वर्ट करता है फूड यानी ग्लूकोज बनता है, जो कि अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स में अगर ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये चीज़ स्टार वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये NCERT में मैंशनड है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन गिवन है, जहाँ पर 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन और H2O बनता है। अब कंडीशन क्या क्या चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर आती है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के हेल्प से। उसके बाद कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी जैसे ग्लूकोज हो गया। उसके बाद स्प्लिटिंग होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के हेल्प से, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज। उसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपके प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, रूट्स हो, स्टेम्स हो, सबके ऊपर छोटे छोटे पोर जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सचेंज होता है गैसेस का जो कि पूरे प्लांट्स के सरफेस के अक्रॉस होता है, जैसे कि स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, इन पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा जो होता है वो सराउंड होता है पेयर ऑफ गार्ड सेल्स से, जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का। अब ये होते हैं पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ये 2 गार्ड सेल्स हैं। ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स अंदर है ये स्टोमेटा, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट।
स्टोमेटा ओपन कब होगा, तब वाटर इसके अंदर फ्लो होगा गार्ड सेल्स के अंदर, तो स्टोमेटा जो होगा वो बिल्कुल फूल के स्वेल अप होके पूरा मोटा हो जाएगा ना, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज कब होगा, तब पानी इसके अंदर में से गार्ड सेल में से निकल जाएगा, तो ये एकदम पतला हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा स्टोमेटल पोर। फिर पॉइंट्स टू नो में आता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन मैग्नीशियम जो है वो सॉइल से लेते हैं प्लांट्स। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन बनाने के लिए। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की प्लांट फॉर्म में प्लांट लेता है, जो कि होता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है इसके लिए, इसमें बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अब यहाँ पर 3 तरह के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आते हैं। पहला आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सड़े गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे इसका एग्जांपल में फंजाई आ गया। फिर आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करता है खाने को लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिना उसको मारे हुए, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है होस्ट, जैसे कि लाइस हो गया, टिक्स हो गए, जैसे जो जुएँ होते हैं हमारे सर में, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल में मैन आता है, यानी ह्यूमन बींग्स आता है, अमीबा आता है, फिश आता है, और बहुत सारे और चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं इंजेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, और उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वेस्ट को रिमूव कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो। फिर आता है न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। अमीबा में 3-4 प्रोसेसेस होती हैं न्यूट्रिशन की। पहले होता है इंजेक्शन में क्या होता है कि अमीबा टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को यूज़ करता है, सीडोपोडिया जिसको हम बोलते हैं। सीडोपोडिया से फूड पार्टिकल को पूरा कवर कर लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल में क्या होता है, एंजाइम्स आ जाते हैं साइटोप्लाज्म से और फूड वैक्यूल के अंदर, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, और एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसका जो फूड वैक्यूल में जो खाना होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, साइटोप्लाज्म उसको लेता है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर होता है इजेशन में क्या होता है, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो मूव कर जाता है सरफेस के बाहर और उसको फेंक देते हैं बाहर पे। अब मैंने इसका डायग्राम लगाया है यहाँ पे, अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फूड पार्टिकल एंड ये है इसकी सीडोपोडिया, इससे इसने इसको पूरा कवर कर लिया, सीडोपोडिया इसको कवर कर रहा है, इसने फूड वैक्यूल बना लिया। फिर यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म से ये अंदर आ जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर। अब फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स आ गए, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगा, और जो यहाँ पे खान डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये बाहर चले जाएगा साइटोप्लाज्म में खाना, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है ये इजेशन के थ्रू बाहर चले जाएगा। और इस वाली प्रोसेस को हम यूजुअली एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं, और अंदर लेने की प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। ये हायर क्लासेस में आता है, सो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने बता दिया है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है जो है न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास में डेफिनेट शेप होता है, अनलाइक अमीबा जिसके पास में डेफिनेट शेप नहीं होता है, और इसके लिए फूड जो होता है एक स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है जिसको हम माउथ या गलेट बोलते हैं, और इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया के हेल्प से ये फूड लेता है जो कि पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। ये पैरामीशियम का डायग्राम है, जो इसमें सीलिया प्रेजेंट है, इसके थ्रू ये खाने को यहाँ तक का ले जाता है, और यहाँ पर फूड की एंट्री होती है, इसको हम माउथ या गलेट बोलते हैं। अनलाइक अमीबा जो पूरी बॉडी की सरफेस के थ्रू खाना ले सकता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लेट मी ड्रिंक फर्स्ट वाटर, फिर मैं इसको समझा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बहुत अच्छे से इसका हैंड ऑन तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, सो इट विल बी गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्सटेंड करती है माउथ से लेकर एनस तक का। फर्स्ट आ जाता है माउथ पर। माउथ के थ्रू हम खाने को इंजेस्ट करते हैं। माउथ में टीथ प्रेजेंट होता है जो कि क्रश करता है, ब्रेक करता है खाने को स्मॉलर पार्टिकल्स में, और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होती है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, जो कि कंटेन करता है एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप। जो ईसोफेगस होता है, वॉल्स ऑफ ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसके थ्रू खाने को आगे पुश करके और ऑर्गन्स तक का वो जा सके, आगे मूव करता है यानी खाना। और ये पूरी गट में होता है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन में गिवन है। उसके बाद आता है स्टमक।
स्टमक जो होता है वहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की वॉल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है पैप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम को बनाता है स्टमक में, और वो फैसिलिटेट करता है पेप्सिन एंजाइम के एक्शन को, यानी वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन पर एक्ट कर सके। और ये पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक की पूरी लाइनिंग पर फैल जाता है, पूरी लाइनिंग को कवर करता है स्टमक की इनर लाइनिंग पर, ताकि एसिड से उसको बचा सके। अब एग्जिट ऑफ फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर पर, वो रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल के थ्रू, यानी तब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उसको स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करती है। फिर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पर कंप्लीट डाइजेशन होता है खाने का जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो अपने सिक्रीशंस 2 ग्लैंड के थ्रू रिसीव करता है, दैट इज़ लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर जो है वो सिक्रीट करती है बाइल को। बाइल का काम होता है एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना। एसिडिक फूड जो है वो स्टमक से आता है, अब उसको अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना है ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना काम कर सके। जो फैट होता है उसको बाइल के थ्रू हम इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करते हैं, यानी फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उस पर एंजाइम एक्ट कर सके। जो इमल्सिफाइड छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उस पर एंजाइम्स को एक्ट करना ईजी होता है कंपैरेटिवली। फिर आता है सेकंड, दैट इज़ पेनक्रिया। तो वो पेनक्रिया जो है वो पैनक्रेटिक जूस रिलीज़ करते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, विसिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज ब्रेक करता है इमल्सिफाइड फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो उसमें इंटेस्टाइनल जूस को भी सिक्रीट करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्ब को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है दैट इज़ विलाई, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो एब्जॉर्ब करती है, जो खाना पूरा पच जाता है इसको एब्जॉर्ब करने का काम विलाई करती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है और कुछ नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है। और जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो रीच करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर वगैरह को। फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू। फिर आते हैं जो एब्जॉर्प्शन है खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन जो मेन पूरा काम है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेनली, और इसमें हेल्प करती हैं विलाय। विलाय क्या होती है, इसका डायग्राम गिवन है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से और एब्जॉर्ब करती है खाने को टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, बहुत मिलियंस ऑफ नंबर्स में होती है और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड में से। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट, एंड इसके आगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आएगा, उसमें मैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स लेके आऊँगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो लाइक दिस एंड सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक दीज हैंड रिटन नोट्स फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है। सी या एंड टेक केयर।